हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक अच्छी न्यूज़ है। फॉरेन या ग्लोबल एक्सचेंजेस ने इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर पहला ग्लोबल एक्सचेंज जिन्होंने एफआईयू के साथ रजिस्टर किया और एफआईयू कंप्लायंट बन गया, वो है यहाँ पर KuCoin। अब यहीं पर हम बात करेंगे कि KuCoin ने रजिस्टर किया है, व्हाट डज दैट मीन, क्या हमको उस एक्सचेंज के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और ये एफआईयू के साथ रजिस्टर करने के लिए क्या रूल्स हैं, क्योंकि इसको लेके मैं देख रहा था काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है और काफ़ी लोगों को आइडिया भी नहीं है। तो वील कवर इट, ऑल्दो हमने पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिकैप यहाँ पर आपको करवा देंगे। तो उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले यहाँ पर एफआईयू ने एक लिस्ट पब्लिश करी थी, और इस लिस्ट के अंदर 9 ग्लोबल एक्सचेंजेस मेंशन किए थे जिन्होंने एफआईयू के साथ रजिस्टर यहाँ पर नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई रजिस्टर करो, क्योंकि अभी तक किया नहीं है, और इन द मीन टाइम तुम्हारी एप्लीकेशन और वेबसाइट एक्सेस इंडिया में ब्लॉक हो रहा है, और आगे रजिस्टर नहीं करोगे तो और एक्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक के बाद एक हमको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो उनकी एप्लीकेशंस रिमूव होती हुई देखने को मिली। साथ में रिसेंटली यहाँ पर OKX ने भी अनाउंस किया कि वो तो कंप्लीटली विड्रॉ करने इंडियन मार्केट से 30 अप्रैल से पहले सबको बोला है अपने जो फंड कोई पोजीशन है उनको क्लोज करिए और फंड्स को भी निकाल लीजिए, लेकिन एटलीस्ट पोजीशन तो क्लोज कर लीजिए 30 अप्रैल के बाद, वैसे फंड भी आप निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को आप देख लेना इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। साथ में अगर आप देखेंगे बायबिट, जो वैसे अगर आप देखेंगे एफआईयू के नोटिस के लिस्ट के अंदर भी नहीं था, उनकी एप्लीकेशन अब iOS से रिमूव हो चुकी है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो इंडिया के अंदर आ गए। आने वाले टाइम पे हो सकता है एंड्रॉयड या बाकी जगह से भी वो रिमूव यहाँ पर हो जाए, विच गिव्स एन आइडिया कि यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर कुछ एक्सचेंजेस मेंशन थे और कुछ एक्सचेंजेस मेंशन नहीं थे। एंड आई वाज सेइंग सूनर और लेटर उनको भी रीच आउट यहाँ पर करेंगे, तो प्रॉब्ली उनको भी नोटिसेस यहाँ पर अब एफआईयू की तरफ से जा रहे हैं कि भाई तुम भी जो है एफआईयू की गाइडलाइंस फॉलो करो, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट में भी एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो वही चीज़ हमको देखने को मिल रही है। अब ऐसे टाइम पे जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी कि ग्लोबल एक्सचेंजेस रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, फाइनली KuCoin ने अनाउंस किया कि वो यहाँ पर इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ रजिस्टर हो चुके हैं और एफआईयू कंप्लायंट यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसी चीज़ को लेके अगर आप देखेंगे तो आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था एक्सप्लेनिंग कि कैसे, क्योंकि वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये ग्लोबल एक्सचेंज भाई इंडिया में रजिस्टर करेंगे कि नहीं, क्या करने वाले हैं। तब आपसे शेयर किया था कि फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं कुछ वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, क्योंकि एफआईयू की रिक्वायरमेंट है अगर आपको रजिस्टर करना आके भाई हमसे मिलो, ऐसे इंटरनेट पे नहीं होगा सब कुछ। तो यहाँ पर वो विजिट करेंगे, लेकिन प्रॉब्ली हो सकता है रजिस्ट्रेशन होते होते ये इलेक्शन के बाद और फुल बजट आने के बाद हो जाएगा, लेकिन KuCoin ने काफ़ी जल्दी यहाँ पर रजिस्टर कर लिया। एंड इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि ये एफआईयू की जो ये कंप्लायंस है ये किस तरह से फॉलो होती है, एंड यहाँ पर KuCoin जो ग्लोबल एक्सचेंज था पहले अलग रूल्स को फॉलो करता था, अब एफआईयू कंप्लायंट बन गया है, तो क्या ये भी इंडियन एक्सचेंजेस की तरह बन जाएगा जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर होगी एंड सेम रूल्स TDS वगैरह यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भाई ये एफआईयू कंप्लायंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ग्लोबल एक्सचेंजेस एफआईयू कंप्लायंट बन सकते हैं, जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है। वैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप जो है आज के वीडियो के अंदर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले क्रिप्टो जो था वो पीएमएलए के अंदर नहीं आता था, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये सारी चीज़ें देखने के लिए, तो उसमें नहीं आता था। लेकिन मार्च 2023 के अंदर ये चीज़ चेंज हो गई जब यहाँ पर क्रिप्टो को पीएमएलए के अंदर लेके आया गया, जिसको लेके हमने एक वीडियो भी बना रखा है, इसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इसके अकॉर्डिंग ये हो गया था कि पीएमएलए के अंदर जब आ जाते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एक तो पूरा केवाईसी होना चाहिए, आपको डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा, किन लोगों ने आपके एक्सचेंज पे ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया, कहाँ पर विड्रॉ किया, और साथ में अगर कोई बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं, वो भी आपको गवर्नमेंट को यहाँ पर नोटिफाई करने पड़ेंगे। तो इन अ वे ये पूरा एक सिस्टम इन प्लेस है। ये बाकी सेक्टर्स के अंदर भी है, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, यहाँ पर भी क्रिप्टो के अंदर भी इंप्लीमेंट हो गया, ताकि इलीगल एक्टिविटी या गलत एक्टिविटीज जो है उसको डिटेक्ट यहाँ पर किया जाए और सब चीज़ के ऊपर नज़र यहाँ पर रखी जाए। अब जब ये चीज़ हुई तो उससे हुआ ये कि पहले तो क्रिप्टो पीएमएलए में नहीं था, तो कोई रिक्वायरमेंट वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब ये पीएमएलए के अंदर आ गया क्रिप्टो, तो वहाँ पर फिर अब आ गया कि अब रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट कौन इशू करेगा? एफआईयू अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के अंदर, जो बेसिकली ये देखते हैं कि गलत कामों में चीज़ें तो नहीं होती और फाइनेंस में जो रूल्स वगैरह हैं वो सेटअप करते हैं। एफआईयू के अंडर अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाकी जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो सबके सब आते हैं। तो पूरे गवर्नमेंट जो है उसकी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एफआईयू के अंदर, ठीक है। तो अब हुआ ये कि एफआईयू ने गाइडलाइंस पब्लिश कर दी। अब वो गाइडलाइंस को हम देखते हैं। गाइडलाइंस के तो पहली रिक्वायरमेंट ये एफआईयू की, उन्होंने बोला कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है प्रोवाइडर है, अगर आपको इंडिया के अंदर इंडियन कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो पहली चीज़ ये आपको
यहाँ पर हम सर्टेन डॉक्यूमेंट्स और सर्टेन रिक्वायरमेंट्स देंगे। वो सारे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट जो है वो आपको कंपाइल करने, इकट्ठे करने हैं, और वो सारे लेके आप इंडिया हो, हमारे एफआईयू के ऑफिस में आओ और हमसे आके मिलो और हमसे बात करो। उसके बाद डिसाइड होगा आपको रजिस्टर करने देंगे कि नहीं करने देंगे। अब कौन से हैं ये डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एफआईयू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी एक्सचेंज बिजनेस रन कर रहा है वो अपना नेचर बताए, हम क्यों इंडिया के अंदर बिजनेस को रन कर रहे हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो रूल सेटअप कर रखे उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर ये फॉल करता है एक्सचेंज, तो उसको लेके इन्फॉर्मेशन कि क्या बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कौन से रूल्स तुम्हारे ऊपर लागू होते, कैसे फॉलो करते हो। साथ में कंपनी की डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी कि भाई कंपनी का एक्चुअल ओनर कौन है, सिग्निफिकेंट ओनर जो कौन कौन मालिक कौन है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर कॉपी देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की भी, कंपनी फॉर्मेशन हुई तो क्या क्या किस कौन पार्टनर्स है, कैसे फॉर्म हुई कंपनी, उसके बारे में डिटेल। साथ में ईयरली रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले 3 साल की, तो कंपनी कैसे फॉर्म हुई, क्या हुई, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो भी देनी पड़ेंगी। साथ में कॉपी ऑफ जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्सेस, ये पिछले 3 साल का, और रजिस्ट्रेशन जीएसटी जिस भी स्टेट के अंदर यहाँ पर वीडियो कंपनी ने ऑपरेट कर रही है। तो बेसिकली ये कि अगर आप इंडिया के अंदर सर्विस दे रहे हो तो आप ट्रेडिंग फी चार्ज कर रहे हो, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, कि बाय सेल कर सकते हो, तो उसके ऊपर ही जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। तो वो अगर आपने पे किया है तो भाई उसका आप 3 साल की हमको कॉपी रिटर्न दिखाओ कि कहाँ पर आपने पे किया, इंडिया में सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी काटना चाहिए आपको। और आप प्रोवाइड कर रहे हो तो अलग अलग स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसको लेके भी इन्फॉर्मेशन दो कि वो रजिस्ट्रेशन आपके पास है कि नहीं। वो जहाँ पर मेजरली सारे ग्लोबल एक्सचेंजेस उनके पास ये नहीं होगा क्योंकि वो ग्लोबली काम कर रहे थे, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर ये सोल्यूशन हो सकता है कि उनको पेनल्टी पे करनी हो, कि पहले निकालो कितनी क्या हुई है, उसको लेके पेनल्टी वगैरह आप पे करो और क्लियर उसको यहाँ पर करो। साथ में उसका नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जो एक्सचेंज है, क्या उनका अग्रीमेंट है इंडिया के अंदर बाहर किसी और कंपनी के साथ, और अगर है तो उस पार्टनरशिप को लेके, मतलब रिलेटेड टू यही क्रिप्टो एक्टिविटी अगर है तो उसको लेके जो अग्रीमेंट है उनकी कॉपीज वगैरह आप यहाँ पर सबमिट करोगे। साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन जहाँ पर वो कंफर्म करें कि जो करंटली उनका एक्सचेंज है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर फेस नहीं कर रहा है, ईडी या कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू, कोई भी दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है उनके साथ उनकी कोई करंट इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। ठीक है, ये एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो गई। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी और ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो एफआईयू बोलते हैं कि भाई हमको ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी आप यहाँ पर सबमिट करना है, या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि एफआईयू को प्रेजेंट करने में बेटर रहेगा, तो वो भी अगर आपको सबमिट करना है वो भी आप सबमिट करिए। एंड उसका जो लास्ट पॉइंट ये है वो ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं इस कंपनी के अंदर जो ये एक्सचेंज के हैं, उन सबको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो ये एफआईयू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ है, पीएमएलए के अकॉर्डिंग। अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो आपको रजिस्टर नहीं करने दिया जाएगा, और अगर आप रजिस्टर कर भी लेते हो और बाद में ब्रेक कर देते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये एफआईयू की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको करने की, ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी करो और ये लेके हमारे ऑफिस में आओ, हमसे बात करो, और फिर हम डिसाइड करके आपको लाइसेंस यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि हमने पहला ग्लोबल एक्सचेंज देख लिया जिसने रजिस्टर कर दिया, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर एफआईयू ग्लोबल एक्सचेंजेस को बाहर ही निकाल रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो हम तुमको रजिस्टर नहीं करने देंगे। रिक्वायरमेंट दी है, रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली देंगे। तो यहाँ से बाकी एक्सचेंजेस के लिए भी ये ऑप्शन ओपन है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनके लिए कि तुम आ भी रहे हो रजिस्टर करने तो करने नहीं दे रही है। अब वो उनके ऊपर है, क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुकॉइन ने कर लिया तो बाकी एक्सचेंजेस भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंड गाइज ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर एफआईयू की जो गाइडलाइंस वगैरह आई है, देखो जिस लॉ ऑफ द लैंड जो है ना वो हर किसी को फॉलो करना होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, ये G20 की FATF की गाइडलाइंस है जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। और यही चीज़ जापान के अंदर भी फॉलो हो रही है, यही चीज़ साउथ कोरिया के अंदर भी फॉलो हो रही है, यही चीज़ यूरोप के अंदर यूके में भी फॉलो हो रही है, यही चीज़ यूएस में भी फॉलो हो रही है। जिस भी एक्सचेंजेस ने रजिस्ट्रेशन नहीं की या वहाँ पर जो लाइसेंसेज है वो मिल रहे वो नहीं लिए उन्होंने, उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं सारे एक्सचेंज ने एक टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद भी किया था। जो भी एक्सचेंज जिन्होंने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं किया इन कंट्रीज़ में, उनको अपना बिजनेस बंद करके बाहर निकलने के लिए साफ साफ बोल ही दिया कि आप कर ही नहीं सकते। तो वही चीज़ बाकी कंट्रीज में पहले हो गई, इंडिया में लेट हो रही है लेकिन अब जाके हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो इंडिया के अंदर भी अगर एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं करते हैं एक्सचेंजेस, तो इवेंचुअली उनको अपना बिजनेस बंद करके बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो और प्रॉब्लम में यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब वो बेसिकली जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, वो ब्रेक कर रहे हैं। वो किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री जो है
उसको वेलकम नहीं करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इवेंचुअली सारे एक्सचेंजेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें अब KuCoin आ गया। बाकी एक्सचेंजेस को भी हमको देखना है कि वो यहाँ पर रजिस्टर करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था 2-3 तो ऑलरेडी आई नो जो इंडिया विजिट कर चुके हैं, जिसमें से एक KuCoin यहाँ पर हो गया और 1-2 और हैं यहाँ पर, बड़े नाम नहीं लूँगा मैं। तो उनका भी अब देखना ये है कि क्या वो रजिस्टर करते हैं, आने वाले दिनों में उनकी इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं यहाँ पर आती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पर ये एक्सचेंजेस रजिस्टर हो गए FIU के साथ, कंप्लाइंट हो गए, तो इससे डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बेसिकली ये, जैसे मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोल रहा था, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ पूरी शेयर हो जाएगी, तो वो तो देखो इवेंचुअली होना ही था, क्योंकि एक दिन एक टाइम आने ऐसा वाला ही था जहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे सर रेगुलेशंस क्लियर होंगे, एक्सचेंजेस को इंडिया में बिजनेस करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, और जब वो रजिस्टर करेंगे तो ये सारे एक्सचेंजेस डेटा स्टोर करके रखते हैं, और वही डेटा जो है जब वो रजिस्टर करेंगे उनको देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट मांगेगी, और ये दे भी देंगे। जैसे आप जितनी भी एक्सचेंजेस देख लोगे, चाहे बाइनेंस हो गया, चाहे KuCoin हो गया, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो गया, इन्होंने जहां पर भी रजिस्टर किया है वहां पर गवर्नमेंट से इन्होंने वहां के सिटीजन्स का डेटा पूरा पहले ही शेयर कर चुके हैं। तो अगर वो इंडिया में भी रजिस्टर करेंगे तो सारे एक्सचेंजेस डेटा शेयर करेंगे। ये बाकी कंट्रीज में तो हो ही चुका है, इंडिया में बस अब जाके हो रहा है। तो अगर KuCoin ने यहाँ पर रजिस्टर किया, FIU कंप्लाइंट है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कौन कस्टमर है, क्या उसकी KYC है, क्या ट्रांजेक्शन पास्ट में करे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर क्या बोलते हैं क्या क्या विड्रॉल्स करें हैं, क्या चीज़ें करें, तो पूरी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर शेयर करेंगे। और साथ में करंटली ग्लोबल एक्सचेंजेस पे ये था, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर वगैरह नहीं कर रखा था, तो पहले शायद GST भी नहीं पे करते होंगे, और VDA तो वैसे ही इंप्लीमेंट नहीं होता था। तो अब FIU से कंप्लाइंट हो गया तो उनको GST जो है वो भी पे करना पड़ेगा, वो लाइसेंसेस भी लेने पड़ेंगे। साथ में उनको जो VDA है उसके ऊपर जो 1% TDS लगता है वो भी इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का लॉ है, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ट्रेड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो 1% TDS काटना जरूरी है। तो अगर रजिस्टर किया है तो लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो भी अब फॉरेन एक्सचेंज में इंप्लीमेंट हो जाएगा, और जो भी एक्सचेंज रजिस्टर करेंगे उनके ऊपर ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अगर नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, लॉ नहीं फॉलो कर रहे हो कंट्री का, आप बाहर निकलो, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो करंटली आपको इंडियन एक्सचेंजेस पे देखने को मिल रही है, जिस तरह की लिमिटेशंस आ रही हैं, वही प्रॉब्लम्स जो हैं अब इन फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर भी आ जाएंगी। अब बस देखना ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो विड्रॉल्स की जब बात आती है तो उसको ये फॉरेन एक्सचेंजेस किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि FIU के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं उन्होंने ये बोला है कि भाई क्रिप्टो विड्रॉल्स एकदम बंद कर दो, नहीं, उन्होंने ये बोला हुआ है कि क्रिप्टो विड्रॉल जो है उसको लेके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को आप फॉलो करो। जब तक आपको पता है जेन्युइन है, सारी चीज़ें सही है, आपने डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर रखा है, तब तक सही है। गलत एक्टिविटी तो फटाफट 7 डेज में रिपोर्ट करना, नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये उन्होंने बोल रखा है। लेकिन इंडिया के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंज, जितनी मेरी बात है, वो लोग सर्विस इसलिए नहीं दे रहे क्रिप्टो विड्रॉल की, क्योंकि उनका बोलना ये है कि FIU की गाइडलाइन तो एक तरफ है, बैंक्स जो है वो हमको सर्विस देने को तैयार ही नहीं है। और आपको पता है इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस और बैंक का कैसे एकदम से, मतलब एकदम दुश्मनी स्टार्टिंग से चल रही है यहाँ पर। तो बैंक से बोलते हैं कि अगर तुमको INR विड्रॉल डिपॉजिट लेने हैं तो क्रिप्टो विड्रॉल अपने एक्सचेंज में बंद कर दो, अगर तुम कर दोगे तुमको सर्विस देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि ये है कि अगर पैसे गए क्रिप्टो में तो क्रिप्टो से कोई बाहर उसको मूव कर सकता है, लेकिन अगर तुम सर्विस दोगे, अगर विड्रॉल दोगे तो तुम्हारी बैंकिंग सर्विस हम बंद कर देंगे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर वो किस तरह से फिक्स करे। तो अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो विड्रॉल वाले इशू हमको वो भी अब ये KuCoin जैसे जो एक्सचेंज हो गए, जब वो FIU कंप्लाइंट हो गए, वहाँ पर भी देखने को मिलते कि नहीं देखने को मिलते, और ये TDS वगैरह इंप्लीमेंट होते हैं, कब से होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे आने वाले टाइम के अंदर क्लियर होगी जब KuCoin इसको लेके इन्फॉर्मेशन देगा। अभी के लिए KuCoin की एप्लीकेशन की बात करें तो iOS एंड्रॉइड पर अभी तक तो नहीं आई है। वैसे iOS पे नॉर्मली 2-3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये केस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह उनको करना पड़ा है, तो हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम भी यहाँ पर लग जाए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली KuCoin की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आना है कि कैसे उनके एक्सचेंज के ऊपर चीज़ें चेंज होगी, वो देखते हैं हम आने वाले टाइम पे। हमको एक आइडिया देगा कि FIU कंप्लाइंट होने के बाद किस तरह के चेंजेस फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए गाइस यही अपडेट है यहाँ पर, आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट और एक रिकैप भी, ताकि आपको FIU के जो कंप्लायंस है वो भी समझ में आ गई। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड यहाँ पर KuCoin जो रजिस्ट्रेशन हो गई, तो उससे एक ही अच्छी चीज़ है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी एक्सचेंजर रजिस्टर नहीं कर सकते, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप देखना ये कौन से करते हैं, नहीं करते हैं। OKX ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए यहाँ पर, तो देखते हैं नेक्स्ट कौन रजिस्टर करता है। क्या लगता है आपको, कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताना। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला, जब ये रजिस्ट्रेशन होगा, ग्लोबल एक्सचेंज जिस तरह से काम करते हैं इंडिया के अंदर, वो वैसे काम नहीं करेंगे। अगर वो रजिस्टर करते हैं तो उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जब वो रूल्स फॉलो करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली आएंगे। लेकिन इस सारे टॉपिक के ऊपर आपकी क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यू थिंक दिस इज अ गुड मूव, यहाँ पर KuCoin ने रजिस्टर किया वो वाली चीज़, या आपको लगता है कि नहीं, इससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यूजर्स के लिए, या यू आर अगेंस्ट इट, यू आर इन फेवर ऑफ इट?
जो भी हो कमेंट्स में डाल के जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।